हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल कासिम 786। तो दोस्तों, बहुत टाइम बाद आज हमारी वीडियो आ रही है। कहीं बिजी थे तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो आपको अब जल्दी से जल्दी वीडियो देखने को जल्दी मिलती रहा करेंगी। तो आज हमारे पास एक सेट आया है सैमसंग का M01 जो आता है, छोटा सा सेट A03 जो मॉडल होता है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ना ही डिस्प्ले आ रही है और ना ही इसके अंदर आ रहे हैं ग्राफिक, ये लाइट भी नहीं आ रही है और ग्राफिक भी नहीं आ रहे हैं। तो इसको हम आज ओके करके दिखाएंगे इसके अंदर कहाँ से समस्या निकलती है। तो देखिए आप सेट को, इसमें ना ही डिस्प्ले आ रही है और ना ही आपके लाइट आ रही है, ना ग्राफिक ना आपकी लाइट। तो हम इसको पहले ट्रेस करेंगे कि हमारे सेट के अंदर फॉल्ट कहाँ से है। तो हम पहले इसके अंदर इसके GR लेंगे, जो इसकी लाइनें होती हैं मीसो मोसी वगैरह वाली, तो उनके GR लेंगे, आ रही है या नहीं आ रही है। फिर हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि सब वोल्टेजेस बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ शॉर्टकट पॉइंट भी बताए जाएंगे। अगर कहीं वोल्टेज ना बन रहे हों तो किस तरीके से आपको वोल्टेज देने हैं, कहाँ से देने हैं, और ये भी बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपको कहीं वोल्ट बन रहे हैं तो उठा के दे दिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक बार हम इसको मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको जो है आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट इसकी ट्रेसिंग वगैरह फ़ोन की, कैसे हमें ट्रेस करना है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमें इसको ट्रेस करना होगा। इसके GR वोल्टेजेस वगैरह कैसे चेक करने होंगे कि इसमें क्यों नहीं आ रही है डिस्प्ले, क्या वजह है, तो वो पूरा हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैं कैमरे को मिनिमाइज़ करता हूँ और बोर्नियो में आपको लेके चलता हूँ। तो ये A013 का वो है हार्डवेयर सॉल्यूशन में LCD का वो खुला हुआ है। तो दोस्तों हमें ट्रेसिंग कैसे करनी है इसकी, तो इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है, ये हमारा मदरबोर्ड है। ये आप मदरबोर्ड देखिए इसका A013 का। तो हमें जो है इसके कनेक्टर पे ये जो आपको जितनी भी लाइनें दिख रही हैं इन पे सब पे GR चेक करने हैं। GR मतलब वैल्यू चेक करनी है, कितनी कितनी वैल्यू है। अब जैसे ये आपको दिख रही हैं लाइनें, ये 10 लाइनें हैं मीपी की, LCD की सारी, जैसे कि CLKN है, मीपी CLKN, CLKP। तो इस तरीके से सारी की सारी चेक करनी है आपको। डेटा नेगेटिव, डेटा पॉजिटिव, ये सब डेटा की लाइनें होती हैं। डेटा 0, डेटा 3, डेटा 2, ये सब चेक करनी है। इन पे जो है हमारा GR आना चाहिए, लगभग 400 से 800 के बीच हमें GR आना चाहिए। और इन लाइनों के अंदर क्या है, इन लाइनों के अंदर जो GR आएगा ज़्यादातर सब पे सेम रहना चाहिए। ये ना हो कि किसी पे बहुत ज़्यादा है और किसी पे बहुत ज़्यादा कम है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको जब भी डाउट करना है कि अगर किसी पे 441 आ रहा है या 450 आ रहा है या 580 आ रहा है, तो इन सब पे इतना ही आना चाहिए। एक दो सीरीज़ का तो फ़र्क चल जाएगा कि 580 है तो 585 चल जाएगा, लेकिन ये नहीं हो कि उस पर जो है 190 आ रहा है या 1000 कुछ आ रहा है, तो उस पर आपको डाउट करना है। ठीक है, तो इन सब पे हमें GR भी मिलना चाहिए। एक फिर ये लाइन हो गई आपकी LCD रीसेट, और आपकी ये हो गई VSN-5, VSP +5, VDD LCD 1.8, LCD ID, ये IO वोल्टेज होते हैं 1.8 के। तो इन सब पे जो है हमें GR मिलने चाहिए। अगर किसी एक पे भी GR नहीं आ रहे हैं तो आपको वो चेक करना है कि क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये लाइनें चेक करनी है। ये लाइनें कहाँ पर है हम देखते हैं, 1 2 3, 3 के बाद ये स्टार्ट हो रही है, यानी कि 4 5 6 7 8, ये पूरी 10 लाइनें होती है। इन पर सब पे हमें सबसे पहले GR चेक करनी है। ठीक है, तो मैं अब आपको GR चेक कराता हूँ पहले ऊपर की लाइनों के। ठीक है, तो अब हमारे जो है इसके मीपी के GR लेते हैं हम।
तो मीपी के जीआर जो है, हमें जो है मीपी लाइन के जो जीआर है वैल्यू, वो चौथे नंबर से स्टार्ट की। तो ये चेक करते हैं, ये कितना आ रहा है, 441 आ रहा है। फिर इससे आगे दूसरे नंबर पे 440, आगे 441, 440, फिर 441, फिर 440, फिर 440, 41, आगे भी यही है, यानी कि ये सेम ही है 440, ये भी 440, यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ ग्राउंड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी लाइन है ओके है। अब हम इधर की तो हमने जीआर ले लिए हैं, जितने भी मीपी वाली लाइनें थी सब ओके हैं, सब पे जीआर आ रहा है। ये जो लाइनें हैं डायरेक्ट सीपीयू से आती हैं, ये वाली जो लाइनें होती हैं सीपीयू से बनती हैं। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे दूसरे नंबर पे आपका इधर की साइड रिसेट की लाइन है, इस पर भी जीआर आना चाहिए। और आपके इधर से दूसरा और तीसरा है, ये वीएसपी वीएसएन की लाइन है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, वीएसपी और वीएसएन। और फिर ये है वीडीडी एलसीडी की लाइन, 1.8 वोल्ट आता है इस पर। एक ये एलसीडी आईडी की लाइन है। इन सब पे जो है हमें जीआर मिलना चाहिए कुल मिला के। वोल्टेज की बात हम बाद में करेंगे, कहाँ कितना वोल्टेज मिलना चाहिए हमें, कितना नहीं, वो बात हम बाद में करेंगे। तो इधर से तीसरा और चौथा, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो इधर से ये तीसरा, इस पे अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे आगे वाले पे हम चेक करते हैं, इस पे जो हमारा 652 आ रहा है, यानी कि तीसरे पे नहीं आ रहा है। और इसकी एक ख़ास बात भी होती है, जैसे अब तीसरे नंबर पे नहीं आ रहा, तीसरे नंबर का आप दोबारा से पॉइंट देखिए कि किस चीज़ का है। ये VSN -5 है, 5.9 लिख रहा है ना ये, इस पर जो है -5.9 वोल्ट आएगा। तो इसमें हमें जो है रिवर्स में या फॉरवर्ड में पलट के देखनी पड़ती है पिन को, यानी कि रेड प्रोब को रखना पड़ेगा। एक बार पहले ब्लैक रखोगे तो नहीं, अगर आ रहा है तो यहाँ पे जो है आपको रेड वाली रखनी पड़ेगी फिर प्रोब। इसमें रिवर्स में सप्लाई चेक होती है VSN वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो अब हम जो है एक बार रिवर्स वाला पॉइंट तीसरे नंबर पर रख के देख लेते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड में नहीं आ रही है हमारी। तो ये वाला अब हम पॉइंट रख के देखते हैं आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अब जो है हमारी इस वाले पॉइंट पे जीआर आ रहा है, कितना आ रहा है, 594। ये भी हमारा ओके है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये दो हमारे चेक हो गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं इससे आगे, एक ये हमारा है कौन सा, LCD ID, और आपका ये 1.8 का हो गया, यानी कि इस वाले कैपेसिटर पे जीआर आना चाहिए। और आपका जो है इस वाली पिन पर आना चाहिए, 20 नंबर पिन लिख रहा है इस पे भी जीआर आना चाहिए, और आपका इस पे भी जीआर आना चाहिए, ठीक है। तो हम इन पिनों पे भी चेक कर लेते हैं। तो एक तो आपका ये वाला पिन है, ठीक है, आईडी पिन जो है इस पे भी हमारा जीआर आ रहा है। एक ये 1.8 का है जिसके ऊपर हमारा जीआर मिल रहा है। एक उसके बाद ये रिसेट का पिन है, ये सेकंड नंबर, इस पे हमारा कोई भी जीआर नहीं मिल रहा है। एक बार हम पलट के भी देख लेंगे, हो सकता है कभी पलट के आ जाए प्रोब। अभी भी हमारा ये रिसेट का नहीं आ रहा है कोई भी जीआर। तो हो सकता है हमारी रिसेट की जो लाइन है वो लीकेज पड़ी हो। हम चेक करते हैं कि जा कहाँ रही है रिसेट की लाइन। ये LCD रिसेट है, LCD रिसेट को जो है हम छोटा करके देखते हैं लाइन को। ये डायरेक्ट आ रही है हमारी
एलसीडी रीसेट सीधी देख सकते हैं आप सीपीयू के अंदर से, ये सीपीयू के अंदर से आ रही है। जब ये सीपीयू के अंदर से आ रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सीपीयू रिबोल करेंगे या फिर सीपीयू रिबोल से कोई आसान तरीका हो वो करके देखते हैं, अगर कुछ और तरीका है तो। उससे पहले हम इसके जो है अब वोल्टेज भी चेक कर लेंगे कि वोल्टेज हमारे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू तो ले ली है, खाली रीसेट पे हमारे जीआर नहीं आ रहा है, जो कि सीपीयू से आनी चाहिए वैल्यू। तो अब हम दोस्तों इसके जो है वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। तो वोल्टेज के लिए हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा, इसको फ्रेम के अंदर लगा के डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं। डिस्प्ले को कनेक्ट करने के बाद इसे हमें ऑन करना पड़ेगा पहले। तो सेट हमारा ऑन हो गया है, वाइब्रेशन कर गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे कर लेते हैं। ये वोल्टेज मोड पे हो गया है। उसके बाद हमारा जो ये वाला जो कैपेसिटर था इधर का, इस पर जो है 1.8 वोल्ट आना चाहिए था। ठीक है, और आपके एक ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है, और एक ये वाला कैपेसिटर है। इन पर -5 और +5 वोल्ट बनने चाहिए, जब जाके हमारा डिस्प्ले या लाइट तभी शो होगा। उससे पहले हमारी डिस्प्ले नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसके जो है 1.8 वोल्ट चेक करते हैं, यहाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो 1.8 वोल्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सेट हमारा ऑन है। और 1 मिनट हम इसका जो है ये भी चेक करते हैं कि -5 या +5 बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ये -5 भी नहीं आ रहा है, ना +5 हमारा बन रहा है। एक बार हम प्रोब चेंज करके देख लेते हैं, नहीं बन रहे हैं कोई से भी वोल्टेज। तो दोस्तों हमारे जो है वोल्टेज नहीं बन रहे हैं इसके अंदर, 1.8 वोल्ट भी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है ये वोल्टेज की लाइन जो है कहीं से ब्रेक हो। और इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो है हमारे रीसेट के वोल्ट सबसे पहले बनने चाहिए, तब जाके इसके अंदर और कोई वोल्ट बनेगा। -5 या +5 तभी बनेगा जबकि रीसेट के वोल्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें जो है इसके सबसे पहले रीसेट के वोल्ट चेक करने हैं। तो रीसेट के वोल्ट हमारे जो है 2 नंबर पिन पे आना चाहिए था। यहाँ ये 2 नंबर पिन है, यहाँ पे भी कोई वोल्ट नहीं है। ठीक है, और ना यहाँ है ना यहाँ है, कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। खाली जो है हमारी जीआर आ रहे हैं, और रीसेट पे तो जीआर भी नहीं आ रहे हैं। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले अब हमें करना ये है कि रीसेट पे सबसे पहले हमें वोल्टेज चाहिए। कितने, रीसेट की जो है इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एलसीडी रीसेट लाइन आ रही है। तो जैसे अब हमें जो है क्या दिखाया गया है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा VSN -5.9 वोल्ट, 5.9 वोल्ट, इस तरीके से दिखा रखा है, +5 वोल्ट। और यहाँ VDD पे LCD पे 1.8, और ये IO वोल्ट 1.8। ऐसे रीसेट पे कोई वोल्टेज वगैरह का नहीं दे रखा है। तो रीसेट पे हमें दोस्तों वोल्टेज चाहिए होते हैं 1.8। रीसेट पे कितना चाहिए, 1.8। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर वोल्टेज डाल के देखते हैं 1.8। चाहो तो आप डीसी मशीन से 1.8 डाल के देख सकते हो, चाहो तो कहीं और से इसके अंदर 1.8 वोल्ट दे सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये वोल्टेज जो है आपको कैपेसिटर से देने, ना कि रेजिस्टेंस से। किसी भी रेजिस्टेंस से आप कभी भी वोल्टेज नहीं देंगे। अगर कोई वोल्टेज आपको बाईपास करना है तो आपको कोई भी वोल्टेज रेजिस्टेंस से नहीं देना है।
ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे है ये हमारी 6357 CR भी लगी हुई है। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे कहीं पे 1.8 वोल्ट हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। किसी पे अगर मिल रहे होंगे तो हम वहाँ से उसको बाईपास करके देख लेंगे एक बार, किसी कैपेसिटर पर अगर आ रहे होंगे तो। यहाँ पे चेक कीजिए 1.2 वोल्ट आ रहे हैं, हमें चाहिए कितने 1.8। यहाँ पे देखिए 1 यहाँ 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे चेक कीजिए यहाँ 3.6 है। ये VPH पावर के वोल्टेज होते हैं, VPH बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम इधर चेक करते हैं, ये यहाँ पे 2.7 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे 0.6 आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें मिल रहा है कितना 1.8 और स्टेबल है, ना कि फ्लैक्चुएट है। स्टेबल वोल्ट 1.8 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हम एक बार यहाँ से जंपर वहाँ नीचे दूसरे नंबर की पिन पर लगा कर देखते हैं। तो पहले हम मदरबोर्ड को बॉडी से बाहर करते हैं। बॉडी से बाहर करने के बाद एक बार हम कोई जंपर लगा कर देखते हैं। इसके अंदर 1.8 वोल्ट वाली लाइन से तो ये हम यहाँ से जंपर निकालेंगे इस कैपेसिटर से। और ये ज़रूर ध्यान देना, कभी भी जो है अगर वोल्टेज कहीं से लेने हैं, बाईपास करने हैं, तो कैपेसिटर से ही लें, ना क्या रेजिस्टेंस से। ठीक है, यहाँ पे हमने जंपर लगा दिया है। अब हम इस जंपर को थोड़ा सा काट लेंगे। इस जंपर को काटने के बाद एक बार हम हल्की सी सोल्डिंग जमा लेंगे। ताकि ये आसानी से लग जाए जंपर और सफाई से लग जाए। तो हमें कौन से पॉइंट पे लगाना था? दूसरे पॉइंट पे। दूसरे नंबर के पॉइंट पे हमें ये जंपर देना है। तो यहाँ पर हमने दूसरे नंबर के पॉइंट पे जंपर लगा दिया है, ये देखिए आप। उसके बाद यहाँ पे लगाया है ये जंपर जो है इस कैपेसिटर के ऊपर। तो एक बार हम लगा कर चेक करते हैं इसको फिक्स करके इसके अंदर। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा इसको जो है हम इस पर UV ग्लू वगैरह सही से तरीके से बाद में कर लेंगे, पहले हम फ़िलहाल चेक कर लेते हैं इसको लगा के। डिस्प्ले का पत्ता लगा दीजिए पहले। अब बोर्ड को सही से बिठा लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसके रीसेट पे जो है वोल्टेज नहीं बन रहे थे। 1.8 हमने जो है डायरेक्ट वहाँ से दिया है। N01 कोड इसमें डिस्प्ले में लिखा हुआ आ चुका है। तो अब बाकी के वोल्टेज एक बार चेक कर लेंगे। पहले हम इस सेट को पूरा ऑन होने देते हैं कि बाकी के वोल्ट हमारे अब बने हैं या नहीं बन रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी शायद बैटरी भी डाउन है फ़ोन की, तो ब्राइटनेस भी कम आ रही है अभी।
जिस भाई का फ़ोन है बिल्कुल सिंपल ही लॉक लगा रखा है, ज़्यादातर एन ही लगा के रखते हैं लोग बाग। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपरली सेट हमारा ऑन हो चुका है। एक बार मैं अब आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो वोल्टेज हमारे कहाँ कहाँ आने थे, तो एक तो उस पर रिसेट पे हमारे वोल्टेज आने थे, वो तो हमने लगा ही दिए हैं। एक हमारा यहाँ आना था 1.8, देखो यहाँ भी बन रहा है 1.723, लगभग 1.8 के आसपास है। फिर दूसरे एक यहाँ पे बनने थे हमारे वोल्ट, ये देखिए कितने बन रहे हैं आपका 0.49 के आसपास, यानी कि 5 है। और इधर हम चेक करेंगे, इधर भी देखिए, इधर भी बन रहे हैं आपके, ये रहे। दोबारा मैं आपको चेक कराता हूँ एक बार, ये चेक कीजिए। शायद इसकी लाइट जल्दी बंद हो रही है, इस वजह से मैं सही तरीके से चेक नहीं करा पा रहा हूँ। तो इसकी लाइट के टाइमिंग को हम बढ़ा लेंगे। क्योंकि ये जो -5 और +5 वोल्ट जब बनते हैं जब डिस्प्ले ऑन रहती है, डिस्प्ले ऑन रहेगी तभी पता लग पाएगा इनका। अब मैंने 10 मिनट का टाइम दे दिया इसे। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं, इसमें जो है -5 और +5 बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ये देखिए ये +5 है और इधर -5 है और इधर 1.8 है। तो सारी लाइनें ओके हैं, तो हमारा सेट जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो दोस्तों कमेंट करें और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।